कि क्या सदफ को कंटेनर के ऊपर से धक्का दिया गया। ये सदफ का घर है और यहाँ पे सोगवार मौजूद है। बहनोई उनका फ़ोन आया कि आप टीवी देख रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं टीवी नहीं देख रहा। कहता टीवी तो ऑन करो। मैं कहा मेरे सामने क़यामत खड़ी कर देती है। ये पता नहीं क्यों, मुझे नहीं अभी तक समझ आ रही मैं क्यों उसे रोक रहा था कि आज ना जाओ। अच्छा, आपने उसको रोका है? मैंने आज रोकने की उसे कोशिश भी की है। अल्लाह ताला दज्जाल वहाँ पे जिस काज के लिए गई है वो क्रेजी थी। कि फैमिली के लिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनको हौसला दे और ताकत दे। ये जो ट्रेजेडी हुई है उनकी, अब यकीन माने कि मैं सलूट करता हूँ इनको कि माशाल्लाह 3 बच्चे हैं इनके, 3 से 4, और ये उनके लिए स्ट्रगल करती है। इनको मौका ही नहीं मिला कि वो करवट लेके सीधी हो सके। वो आप ये समझे कि 5-10 सेकंड का सीन था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हारिस खोखर। इस वक्त मैं मौजूद हूं सदफ़ के घर, जो कि न्यूज़ एंकर है चैनल 5 की। और हादसा पेश आया है सादोकी के पास। लॉन्ग मार्च थी इमरान खान की, जो कि रवां दवां थी कामों की और गुजरांवाला की तरफ। अब कहा यह जा रहा है कि क्या सदफ़ को कंटेनर के ऊपर से धक्का दिया गया, और ये भी कहा जा रहा है कि सदफ़ जो है वो 4 किलोमीटर तक दौड़ती हुई आ रही थी कंटेनर के साथ साथ। उसने इंटरव्यू करना था इमरान खान का, और वो उसने चढ़ने की कोशिश की है कंटेनर पे, और पाँव स्लिप हुआ है और फिर टायर के नीचे आके जो है वो कुचली गई, और वहाँ पे सदफ़ शहीद हो गई। और सहाफ़ी बरादरी जो है उसके साथ खड़ी हुई है। इस वक्त पूरी सहाफ़ी बरादरी में जो है वो सोग का समा है। आए मैं आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। यहाँ पे ये लोग मौजूद हैं, ये सदफ़ का घर है और यहाँ पे सोगवार मौजूद हैं। और सदफ़ जो है, ऐसे सहाफ़ी जो हैं वो कौम का सरमाया है, जो कि रिपोर्टिंग करते हैं। ये भी जैसे हमारे फ़ौजी जो हैं बॉर्डर पे लड़ते हैं, ये भी ऐसे मुश्किल वक्त में, चाहे जंग हो, चाहे कैसा भी मसला हो, चाहे लॉन्ग मार्च हो, चाहे पुलिस की शेलिंग हो, तो ये सहाफ़ी जो है वहाँ पे मौजूद होते हैं। इनको जान का भी ख़तरा होता है, ज़ख्मी भी होते हैं, और कई सहाफ़ी जो हैं वो शहीद भी हो जाते हैं। जैसे कि सदफ़ आपके सामने एक मिसाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जमशेद। जमशेद साहब, सदफ़ आपकी क्या लगती थी? मेरी भतीजी थी। भतीजी थी। आप सदफ़ के चाचू हैं? मैं उसका चाचू हूँ। अच्छा साहब, मुझे ये बताएं कि कितने दिन हो गए थे सदफ़ डेली जा रही थी कि आज ही गई थी बस? नहीं, वो तो डेली जा रही थी, रात दिन उसने किया हुआ था काम की खातर, कोई समझ नहीं आ रही थी। आप कोई हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे कि सदफ़ जो है वो क्या इंटरव्यू लेना चाहती थी खान साहब का, कंटेनर के साथ साथ दौड़ी थी, थक के गिर गई, क्या हुआ? कुछ हमें अभी तक कुछ पता नहीं, अभी कोई रिपोर्ट नहीं हमें कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। हमें भी सिर्फ टीवी से पता चल रहा है, जो भी चला टीवी से पता चल रहा है। आप उसके चाचू हैं, देखें इतना बड़ा लॉन्ग मार्च है, इतने बड़े बड़े हुक्मरान मौजूद हैं, सहाफ़ी इस कौम का जो है सरमाया है और उनकी जान बड़ी कीमती है। तो क्या इर्द गिर्द कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं थी कि उनको पता चले कि जी कोई बंदा जो है वो नीचे आ रहा है? ये तो अब जो मौके पे मौजूद है उनको पता होना चाहिए, हमें क्या पता हो कि वहाँ उस वक्त क्या था क्या नहीं था। मैंने तो अब आज दोपहर को उसे रोकने की कोशिश भी की है, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं अभी तक समझ आ रही मैं क्यों उसे रोक रहा था कि आज ना जाओ। अच्छा, आपने उसको रोका है? मैंने आज रोकने की उसे कोशिश भी की है कि मैं कहा यार रहने दो, आज छोड़ दो, रहने दो। कहते नहीं चाचू वो जाना ज़रूरी है, इसलिए मैंने। बड़े रोकते हैं तो कोई ज़रूर कोई बात होती है, सिक्स सेंस आपकी काम की होगी शायद इसीलिए रोक रहा था उसे, कोई दिमाग उस वक्त कह रहा था कि रोक लो इसे, लेकिन वो आपके अपने काम के लिए इतनी, मेरा मतलब उसे कुछ नहीं पता होता था कि मेरी औलाद किधर है क्या नहीं है, बच्चों को छोड़ के घर में चली जाती। लेकिन आपकी भतीजी शहीद हो गई है, इस वक्त जो है वो उस शहादत के रुतबे पे फायज हो। बिल्कुल शहीद होगी जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि वो शहीदों में से है। अल्लाह ताला बस उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए जी हमारे तो। और उनके बहन भाई कितने हैं? उसके माशाल्लाह एक भाई है, 3 बहनें हैं। और उनके शादी हुई भी है? हाँ जी बिल्कुल, 2 बेटा, एक बेटा एक बेटी है उनके। अच्छा, एक बेटा और बेटी भी है। क्या एज है उनकी? बेटे की 17 साल है और बेटी की 21 साल। बेटे की 17 साल। बेटे की 17 साल है, कॉलेज वगैरह जाता है? हाँ जी हाँ जी। बेटी की 21 साल, वो भी कॉलेज जाती है। तो क्या पैगाम देंगे? क्या इमरान खान साहब उनके बच्चों की कफालत करेंगे? ये अब क्या कह सकते हैं, ये खान साहब को पता होगा, हम क्या कह सकते हैं जी।
करनी तो चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, उनको करनी चाहिए, उनके बच्चों की कफालत करनी चाहिए उनको। जवान बेटा है और बेटी है। गवर्नमेंट को करनी चाहिए, उनको करनी चाहिए, जो उसका चैनल है उनको करनी चाहिए। जाने वाला तो चला गया, लेकिन मेरे ख्याल से चैनल वाले कुछ भी नहीं करते। ये ARY न्यूज़ तो सलमान इकबाल साहब ने कदम उठाया है कि अरशद शरीफ के बच्चों की उन्होंने कफालत की है। ऐलानात तो बहुत किए जाते हैं, अमल दरामद कौन करता है? अमर दरामद का कोई पता नहीं कौन करे ना करे, लेकिन बस अल्लाह का काम जो हो गया, अभी ये हुकूमत जाने, खान साहब जाने, हम कुछ नहीं कर सकते। नाजरीन, इर्तवा भट्ट साहब भी लॉन्ग मार्च को कवर कर रहे थे और मैं इनसे बात करूंगा। क्या मामला पेश आया? हारिस भाई, सदफ जो है हमारी सीनियर मैडम की तरह थी और हमने हमेशा इनको कोई भी प्रोटेस्ट हो इनको हमेशा सरगर्म देखे आगे, और आज भी ये बड़ी जो पुरजोश थी, कल भी इन्होंने कवरेज की है। तो आज खान साहब ने अपॉर्चुनिटी दी है कुछ यूट्यूबर्स को कि वो कंटेनर पे खड़े होकर उनसे इंटरव्यूज़ कर सकें, और आई थिंक सदफ की भी अप्रोच हो गई थी कि ये खान साहब से इंटरव्यू करने के लिए कंटेनर पे चली आओ। मुझे भी यही बात पता चली है कि काफ़ी यूट्यूबर्स को मैं देख रहा था जो यंग हैं और वो 4 किलोमीटर दौड़ती रही है, मैंने सुना है, और थक के गिर गई है। जी खोखर साहब, जो सदफ है ना, यकीन माने कि हम अगर बेसिकली मैं एक लड़का हूँ, लेकिन मैं अगर हम किसी को अगर पैशनेट कोई होता है ना किसी चीज़ को आप मोटिवेट देखते हैं, तो हम सदफ मैडम को देखते थे कि ये हर जगह पहुंची होती थी। कोई स्पोर्ट्स का भी कोई चीज़ आ रहा है, लास्ट टाइम याद है पाकिस्तान के मैचेस थे, वहाँ पे भी कवरेज करने के लिए पहुंची हुई थी। बड़ी स्ट्रगलर थी ये और बड़ी हार्ड वर्कर थी ये, और हमें बाकायदा ये तलकीन भी करते थे मेरे छोटे भाइयों की तरह कि इट्स स्ट्रगल करो, इंशाल्लाह ताला एक दिन तुम कामयाब हो गए। ये खान साहब का कंटेंट पे चढ़ी हैं ऊपर, कुछ शायद बातचीत वगैरह हुई है, उसके बाद ये नीचे उतरी हैं और वापस ऊपर चढ़ने लगी हैं, तो उनका पाँव वहाँ से हुआ स्लिप, तो बिल्कुल जो इनका जो खान साहब का जो कंटेनर था उसके बिल्कुल मिड में गिर गई हैं, और इनको अल्लाह पाक का जवारे रहमत ता फरमाए, इनको मौका ही नहीं मिला कि वो करवट लेके सीधी हो सके। वो आप ये समझे कि 5-10 सेकंड का सीन था, सिनेरियो था, उस 5-10 सेकंड में कंटेनर आपको पता कि मनो के साथ टायरों ने को चल दिया, वो ऊपर हो गया, और यकीन मानो कि वहाँ पे खान साहब को भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि नीचे उनकी डेथ हो गई है। वो बाद में कुछ मीडिया पर्सन्स ने बताया कि अप्रोच से कि खान साहब वो एक आपकी रिपोर्टर नीचे हमारी हैं, उनकी डेथ हो गई मौके पे। फिर खान साहब ने आगे जाकर अपनी रैली रोकी और उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि हम अपनी रैली को कंटिन्यू नहीं कर सकते, हमारी एक सहाफ़ी दोस्त है उसका जो है इंतकाल हो गया। बदकिस्मती से एक एक्सीडेंट हुआ और उसकी वजह से हमने फैसला किया है कि जो आज का हमारा दिन है, हमने कामों की जाना था, हमने उसको कैंसिल कर दिया। आज हम अपनी मार्च को ख़त्म कर रहे हैं। अब यकीन माने कि मैं सल्यूट करता हूँ इनको कि माशाल्लाह 3 बच्चे हैं इनके, 3 से 4, और ये उनके लिए स्ट्रगल करती थी। मैं अपनी बेटी के लिए स्ट्रगल करता हूँ, आप अपने माँ बाप के लिए स्ट्रगल करते हैं। अगर आप लोग ही हमारा जीना तंग कर देंगे तो हम लोग कैसे कमाएंगे? हम लोग भी हाथ में राइफलें पकड़ और बाहर निकल जाए फिर आगे। खान साहब को इनकी फैमिली की कफालत करनी चाहिए। ज़रूर, मैं कहता हूँ खान साहब को छोड़ के हमारे पाकिस्तान के जो भी ये पाकिस्तान के जो करंट जो हमारे PM साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब, जो भी हैं, सहाफ़ी एक इदारा है। हारिस भाई, हम लोग अगर बाहर जाके कवरेज नहीं करेंगे तो आपको मौजूदा सूरत हाल के बारे में कौन बताएगा कि मुल्क में क्या चल रहा है। कल इंशाल्लाह यंग मीडिया एसोसिएशन YMA लिबर्टी चौक पे शमे रोशन करें इंशाल्लाह ताला। मेरी दुआ है कि जोन सी एसोसिएशन हैं, यंग मीडिया है, यंग जर्नलिस्ट हैं या बाकी भी हैं, देखिए सहाफ़ी हम एक फैमिली मेम्बर। नाजरीन, सदफ के वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आपकी बेटी शहीद हो गई, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दें, और कितने दिनों से वो कवरेज कर रही थी? ये लाहौर जब खान साहब ने वो गए हैं तो तब से भी एक आधी पहले इंटरव्यू किया परसों, तो आज फिर वो आज सुना खान साहब का इंटरव्यू भी किया था उन्होंने? जी इंटरव्यू परसों किया था उसने। और कितने बजे निकली थी घर से? आज वो 2 बजे गई है, मैं 1:30 बजे निकली है। मुझे तो पता ही नहीं है कब वो गई है। वो उसका घर मेरी बिल्कुल आगे है थोड़ा सा, तो मैं उसका फादर हूँ। तो वो मुझे तो मेरे बहनोई हैं उनका फ़ोन आया कि आप टीवी देख रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं टीवी नहीं देख रहा। कहता टीवी तो ऑन करो। मैं कहा मेरे सामने क़यामत खड़ी कर देती है। आपकी बेटी शहादत के रुतबे पे फायज हो गई? हो गई है, वो तो हो गई है, वो तो हो गई है, वो तो हो गई है। अल्लाह ताला तो जान बात पे जिस काज के लिए गई है वो क्रेजी थी। और आपकी बेटी बड़ी मेहनती थी, सुना है कि 3-4 किलोमीटर जो है कंटेनर के पीछे चलती रही है, भागती रही है खान साहब का इंटरव्यू करने। यह और वो जिस दिन बंद था उस दिन वो वहाँ से पता नहीं पैदल कितना मुझे आगे मिल के जाती थी, तो मैं कवर करके आई हूँ।
तो मैं इधर था। आप ठीक अपना ख्याल रखें, बुखार का अपना ख्याल रखें। वो अपना ख्याल छोड़ गई। और उनकी अम्मी जो हैं वो मदर उधर ही हैं उनके घर। अभी उनको बताया कि नहीं? बता दिया उनको। वो भी सदमे में है। वो भी सदमे में है। जी नाजरीन, ये सदफ़ शहीद के वालिद हैं और अल्लाह इनको सब्र जमील अता फ़रमाए और सदफ़ को जो है जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। सहाफ़ी बरादरी का सर जो है फ़ख्र से बुलंद कर दिया सदफ़ ने, और इंशाअल्लाह सहाफ़ी बरादरी जब तक सहाफ़त ज़िंदा है सदफ़ को नहीं भूल पाएगी। अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।